का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है, यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है 43, तो बी का भार कितना होगा? तो बी का भार कितना होगा? एक बार फिर से सुन लो। ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। ए बी सी की जो हमारे पास एवरेज वेट है वो कितना है? 40 केजी। देन ए और बी का कितना है हमारे पास? एवरेज वेट कितनी है ए और बी की? 40 केजी। बी और सी की 43 केजी। हमें किसकी फाइंड करना है? वेट। फाइंड द वेट ऑफ बी। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। हाँ जी, हमें क्या बोला है? ए बी सी का जो हमारे पास औसत भार है वो कितना है? 45 केजी। हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 45 इंटू 3। अब मैंने 3 क्यों किया? कितने हैं हमारे पास आंकड़े? नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 2 3। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 145। ठीक है, आगे दे रखा है हमें ए और बी का। ए और बी का कितना है हमारे पास? 40 केजी। ठीक है, ए प्लस बी कितना है इनका? 40 केजी। और कितने हैं ये टर्म्स? 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है? बी और सी। ठीक है, अब मैं इधर लिख रही हूँ साइड पे। बी और सी का कितना है हमारे पास? 43। कितनी टर्म है? 1 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया? बी प्लस सी इक्वल टू 6 और 86। कितना आ गया हमारे पास? 86। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है? इक्वल है। निशान चेंज कर दो, ये प्लस है तो माइनस माइनस, फिर इधर भी चेंज कर देंगे माइनस। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है? ए और ए, ये प्लस के ये माइनस के सेम सेम है, कैंसिल। जैसे हम 1 में से 1 कैंसिल करते हैं तो 0 आता है ना, ये भी 0 बन गया। बी और बी सेम है, कैंसिल कर दो, क्या रह गया? अकेला सी। जब हम 35 में से 80 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। 5 में से 0 गई 5, 3 में से 8 जाती नहीं तो 13, 13 में से 8 गया, कितना आया? 5। सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 55। लेकिन उसने पूछी किसकी है? हमारे पास पूछी किसकी है? बी की। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है? यहाँ पे हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी की। बी प्लस सी। सी कितना था हमारे पास? 55 इक्वल टू 86। बी इक्वल टू 86 में से क्या माइनस कर दिया हमने? 55 1 3। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो आगे, मैंने तो क्वेश्चन में आपसे सिर्फ किसकी पूछी थी? बी की पूछी थी, मेरे पास सी की भी निकल गई। अगर ए की निकालनी होती तो मैं यहाँ से निकाल लेती, यहाँ से निकाल लेती, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करती। ए प्लस बी कैसे मान लो, मैं बता ही देती हूँ। ए प्लस बी इक्वल टू 180। ठीक है, तो ए कितना है हमारे पास? हमें ये पता लगाना है। बी की वैल्यू कितनी आई है? 31 80। ए इक्वल टू 80 माइनस 31, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे रह गया हमारे पास 7, 7 में से 3 गया, कितना आया? ये। ठीक है, 49। हाँ जी, आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं?
पहले देखो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी थी 45 थी, कितनी टर्म्स थी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 135। ए प्लस बी इक्वल टू 40, वैल्यू दे रखी थी 40, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 2, 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 80। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो सेम टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, इनकी निशान चेंज कर दिए, ये प्लस था तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर माइनस होता तो हम क्या कर देते यहाँ पे प्लस, ठीक है, उल्टा निशान, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी आ गया हमारे पास 135 में से हमने 80 माइनस कर दिया, कितना आया 55। अब हमारे पास थर्ड टर्म थी बी प्लस सी इक्वल टू 43, नंबर ऑफ टर्म कितनी थी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 86। देन वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू पुट की हमने, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, बी 86 माइनस 55 इक्वल टू 31। अगर आपसे आगे पूछा होता है कि ए की वैल्यू निकालो, आप किसी भी टर्म में चाहे फर्स्ट टर्म में पुट कर लेते, जैसे फर्स्ट टर्म में कैसे पुट करते, आपको बी की भी वैल्यू पता थी, सी की वैल्यू पता थी, दोनों को पुट करके प्लस करके माइनस कर देते। अपनी इच्छा है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, कहीं भी पुट कर लो, आंसर सेम आएगा। ए प्लस बी इक्वल टू 80, ए प्लस 31 इक्वल टू 80, 80 में से 31 माइनस किया, कितना आया हमारे पास 49। ठीक है, ये था क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट स्टार्ट करें। आगे लिखो क्वेश्चन, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे रही हूं मैं आप लोगों को। ए बी सी की औसत दैनिक आय, ए बी सी की औसत दैनिक आय 450 रुपए है। दैनिक आय मतलब डेली इनकम कितनी है, 450 रुपए है। ए और बी की औसत दैनिक आय, ए और बी की औसत दैनिक आय 400 रुपए है। बी और सी की औसत दैनिक आय 430 रुपए है। बी और सी की औसत आय कितनी है, 430 रुपए है। तो बी की दैनिक आय क्या होगी, एक बार फिर से, ए बी सी की औसत दैनिक आय 450 रुपए है। ए और बी की औसत दैनिक आय 400 रुपए है। बी और सी की औसत आय 430 रुपए है। तो बी की दैनिक आय क्या होगी। हाँ जी, लिख ली स्टेटमेंट सब लोगों ने, करो आगे। हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका, नैन्सी का भी सही है, दोस्त का सही है, नैन्सी का सही है। नजमा सही, कुलदीप सही, गीतीश सही, ज्योति सही। हाँ जी, जिन बच्चों का नहीं निकला है मैं उनके लिए भी बता देती हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा, देखो क्या था इसमें, ए बी सी की औसत दैनिक आय कितनी थी, 450 रुपए। फिर से ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 450, नंबर टर्म कितनी थी हमारे पास 3 थी। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1350, 1350, ठीक है। उसके बाद आगे क्या किसकी दे रखी थी, ए और बी की, ए प्लस बी की कितनी दे रखी थी 400, नंबर टर्म कितनी थी 2, कितना बन गया 800, ठीक है। अगली क्या थी हमारे पास
बी और सी की, ठीक है। नेक्स्ट थी बी और सी की, कितनी थी हमारे पास 430। 430 को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो कितना आ जाएगा, देखो 430 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ठीक है। तो 860 बन जाएगा ये, ठीक है। 0 3 2 6 और 2 4 8, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट करना है। यहाँ से फिर से ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ पे भी निशान चेंज करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 0 5 फिर से 5, हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई 550। अब हमने किसकी निकालनी थी, बी की। यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी 550 इक्वल टू 860। बी इक्वल टू 860 माइनस 550 0 1 3, ठीक है। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और ध्यान से लिखना। ए और बी की औसत आय, एवरेज इनकम 200 रुपये। ए और बी की जो एवरेज इनकम है कितनी है 200। सी और डी की औसत आय 250। सी और डी की औसत आय 250। सी और डी की एवरेज इनकम कितनी है 250। तो ए बी सी डी की औसत आय क्या होगी, तो ए बी सी डी की एवरेज इनकम क्या होगी, ए बी सी डी की एवरेज इनकम क्या होगी। एवरेज इनकम ऑफ ए and B 200 and C and D average income is 250. Then find the average income of A, B, C, D. नैन्सी सही है बेटा आपका, हाँ जी आपका भी ठीक है। दोस्त का भी सही है। कुलदीप सही, गीतेश सही। बाकी बच्चे भी करो। पल्लवी ठाकुर कहाँ है आज, कोमल सही, पल्लवी ठाकुर, प्रतीक्षा ठाकुर, काफी लड़कियां नहीं हैं आज। जोश, हाँ जी बिल्कुल सही है। अंकिता गिल भी नहीं है आज। लड़कों में संदेश, हाँ जी बेटा देखो इसको क्या करना था आप लोगों को, जिसका नहीं हुआ है वो देखो कैसे करना है, यहीं से स्टार्ट करवा रही हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, ए और बी की जो औसत आई थी वो कितनी थी, ए प्लस बी, कितनी टर्म है 2 टर्म है, 200 इंटू 2 कितना बन गया 400, ठीक है। आगे सी और डी की कितनी थी हमारे पास 250। 250 को हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 500। अब मैंने किसी एक की नहीं पूछी थी, मैंने सबकी पूछी थी। मैंने क्या बोला था, इन सब की ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनको भी जोड़ दो, कितना आ गया 900। नंबर टर्म कितनी है काउंट करो 1 2 3 4। हमने क्या करना था 900 को किससे डिवाइड कर देना था 4 से, ठीक है। 4 2 8, कितने बच गए 1, 4 2 8, फिर 2 बच गए, 4 5 20, तो 225 ये था क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत, चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 15 है। चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 16 है, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है, यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या क्या होगी? पहले आप लोग खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, करो अपने आप। कुलदीप बेटा 24 तो गलत है, थोड़ी सी गलती है। देखो कहाँ से गलती है आप लोग की, चेक करो अपनी गलती। हाँ जी, देखो मैं करवाती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन। आपका भी बेटा गलत है गीतेश, 22 नहीं है आंसर, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आ रही है। देखो चेक करो कहाँ से है, मैं करवाने लगी हूँ, ध्यान दो इधर। ठीक है, आप लोगों को उसने बोला था चार टर्म, आप वो चार टर्म मान लो कि आपने वो चार टर्म क्या ले ली, ए बी सी डी। उसने बोला था हमारे पास चार टर्म है, उसमें से पहली तीन कौन सी हुई? पहली तीन ये हुई ना हमारी पहली तीन, ए प्लस बी प्लस सी। पहली तीन का औसत कितना था? 16। तो कितना 16 गुना 3 कितना बन गया? 48। 16 इंटू 3 48। फिर उसने बोला था अंतिम तीन कौन सी होगी? अब ये वाली होगी तीन, b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना था इनका? 15। 15 इंटू 3 45। पहले इसको सोल्व कर लो यहाँ से। ठीक है, निशान चेंज कर लेंगे, सारे प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो a माइनस डी इक्वल टू 3। ठीक है, a माइनस डी इक्वल टू 3। अंतिम संख्या क्या है हमारे पास? यहाँ पे ध्यान दो, d। इट मीन्स हमें d की वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी d की वैल्यू उसने? 20। a माइनस 20 इक्वल टू 3, a इक्वल टू 20 प्लस 3 कितना बन गया? 23। ये था आपके पास। ठीक है, ज्योति आरती आप लोगों का सबका गलत था, चेक करो अपना अपना आंसर। मिस्टेक मिल गई होगी जहां जहां आपकी गलती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे देती हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। लिखो स्टेटमेंट, चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का, चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है। चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 18, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो, यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या क्या होगी?
ओके, ऐड नहीं करना था क्योंकि डी के नीचे किस चीज का निशान है, माइनस का, इसलिए माइनस करना था। ठीक है, हाँ जी। रजनीश ठाकुर, आपका सही है आंसर। कुलदीप का भी सही है। आरू का भी सही है। नैन्सी का भी सही है। हाँ जी, सबका सही चल रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, समझ आ गया आप लोगों को। वेरी गुड। अब जिनका नहीं निकला है मैं उनको एक बार फिर से करवा देती हूँ, सो दैट कि उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, फिर से हम वही लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी कितना है हमारे पास, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 54। नेक्स्ट में क्या दिया था, अंतिम तीन संख्या कौन सी थी, b प्लस सी प्लस डी। इनकी एवरेज कितनी थी, कितनी थी इनकी एवरेज, 16। तो क्या किया, 16 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 से, तो कितना आया, 48। ठीक है, देख लेना, गलती हो गई तो बता देना। कितना है यहाँ पे, 6। ठीक है, जब हमने माइनस किया तो हमारा कितना आया, 6। ठीक है, और हमारे पास जो b की वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 19। तो a माइनस बी, तो मतलब 19 इक्वल टू 6, a इक्वल टू 19 प्लस 6 इक्वल टू 25। ठीक है, ये था आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे लिखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान 40 डिग्री था, एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री था। मंडे दिनों के नाम ढंग से लिखना, मंडे को एम लिख लो, ट्यूसडे को टी लिख लो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान 40 डिग्री था। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का औसत तापमान 41 डिग्री था। कितना था टेम्परेचर, 41 डिग्री। यदि थर्सडे का तापमान 45 डिग्री हो, यदि थर्सडे का तापमान 45 डिग्री हो तो मंडे का तापमान क्या होगा, तो मंडे का तापमान क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 40, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 41, थर्सडे का कितना है 45। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। चलो करो इसको, ये भी आप लोगों को आता है, इसी की तरह होगा ये भी। 43 गलत, 48 गलत, नैन्सी का सही है 42, सुमन का सही है 42, ज्योति गलत, 48 गलत,
तनु 44 गलत। ज्योति 42 अब सही है। हाँ जी बेटा, देखो कैसे करना है इसको भी। सेम क्वेश्चन था ये, ठीक है, बस हमारी स्टेटमेंट अलग थी, बाकी सेम था। क्या था हमारे पास? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। कितना थे? 3 दिन हो गए। कितना दे रखा था? 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 120। आगे था ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। कितना था इसका? 41 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 123। निशान चेंज, इसके बाद सब प्लस थे सब माइनस, ठीक है। टी से टी कैंसिल, मतलब ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, मंडे माइनस थर्सडे, कितना आया? 3। बस ये ध्यान रखना, अब यहाँ पे गलती हो रही होगी जिनके आंसर गलत आ रहे हैं। 123 बड़ा है, 120 छोटा है। बड़ी रकम के साथ किस चीज का निशान है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस आना है। आप लोगों ने ये गलती कर दी होगी, प्लस के 3 लिख दिया होगा, ठीक है। 120 के साथ यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ प्लस है ना, लेकिन हम वो ही निशान लेंगे जो चेंज करके लिखा हमने। तो कितना आ गया? माइनस के 3। आगे आपको कितनी वैल्यू दे रखी थी थर्सडे की? 45। 45 यहाँ पे आप क्या करोगे? मंडे माइनस 45 इक्वल टू -3, ठीक है। -3 प्लस 45, ये इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? इक्वल टू, उधर जाके प्लस का। 45 बड़ा है अब, और किस चीज का निशान है? प्लस का। तो 45 में से 3 के कितना आया? 42। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। मंडे टू वेडनेसडे का औसत तापमान 37 डिग्री था। एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री मंडे टू वेडनेसडे, और ट्यूसडे टू थर्सडे 34 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे टू वेडनेसडे 34 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से सुनना, यदि गुरुवार मतलब वीरवार, थर्सडे, यदि गुरुवार का तापमान, गुरुवार किसको बोलते हैं? थर्सडे को। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो गुरुवार का तापमान क्या होगा? गुरुवार पता ही है ना आप लोगों को, थर्सडे का क्या तापमान होगा, ठीक है। करो हाँ आप लोग क्वेश्चन। थर्टी 36 नैन्सी सही है आपका, रजनीश आपका गलत है। हाँ जी देखो क्वेश्चन को, मुझे मालूम है आप लोगों की मिस्टेक कहाँ से हो रही है।
बाकी वही था, मंडे टू वेडनेसडे थर्सडे सब कुछ सेम था आपके पास। पहले कितना था मंडे वेडनेसडे थर्सडे का, कितना था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का 37 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 111। इसी तरह आगे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की 3 दिन है, ये भी इनकी कितनी थी 34 को 3 से मल्टीप्लाई किया 102। अब देखो ध्यान से, यहाँ बड़ी रकम के साथ क्या है, ये बड़ी रकम है और ये छोटी है, ठीक है। अब हम 111 में से 102 माइनस करेंगे तो प्लस का निशान ही आएगा, कितना है यहाँ पे 9। आगे क्या बोला था उसने वो ध्यान से देखना था आप लोगों को, यहाँ पे यहाँ से मिस्टेक हो रही होगी। यदि गुरुवार का तापमान मंडे के तापमान का के लिए क्या करते हैं ऑफ, मतलब गुना, कितना था 4/5, मतलब हमारे पास थर्सडे की वैल्यू कितनी थी 4/5। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी थी हमने, m-4m/5 इक्वल टू 9। m के नीचे कुछ नहीं है, हमने क्या लगा लिया 1, ठीक है। एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो क्योंकि 5 और 1 अलग अलग है। 5m-4m इक्वल टू 5 इक्वल टू 9। 5m में से 4m गया, कितना रह गया 1m। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ गई है इसकी वैल्यू 45। एक बार फिर से देखो, थर्सडे का तापमान मंडे के तापमान का कितना था 4/5, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/5m। हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी 4/5m इक्वल टू 9। एलसीएम ले लिया, या एलसीएम नहीं लेना चाहते हो आप लोग, यहाँ पे क्या है 1 हो हमेशा, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। 4 में से 5 में से 4 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5 में से 4 माइनस करोगे 1 आएगा, साथ में क्या है m, तो 1m इक्वल टू 45। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45। हमसे पूछा किसका था, इसका पूछा था ना, तो m की वैल्यू कितनी आई 45, 4/5 कितना है 9, 4 9 36। ये था आपके पास थर्सडे का तापमान। ओके, समझ आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। लिखो 5 पुरुष 4 महिलाएं, 5 पुरुष 4 महिलाएं तथा कुछ बच्चों के एक संयुक्त परिवार में 5 पुरुष 4 महिलाएं तथा कुछ बच्चों के संयुक्त परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति मतलब पर पर्सन, ठीक है, पर मंथ चीनी, प्रति मास का मतलब पर मंथ, चीनी का औसत 1.5 kg है, 1.5 kg। 5 पुरुष 4 महिलाएं तथा कुछ बच्चों के एक संयुक्त परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति मास चीनी का औसत 1.5 किलोग्राम है। पहली लाइन को समझो कि क्या बोल रहा है वो। 5 पुरुष 4 महिलाएं और कुछ बच्चे, बच्चों की हमें संख्या नहीं बता रखी है, कुछ बोल दिया उसने। ये सारे व्यक्ति, 5 व्यक्ति भी कितनी चीनी का प्रयोग करते हैं 1.5 मतलब 1.5 किलो चीनी का, 4 महिलाएं भी इतनी 1.5 किलो चीनी का, और बच्चे जो जितने भी बच्चे होंगे वो भी इतनी चीनी का, हर मंथ मतलब इतनी चीनी की खपत होती है, कंजम्पशन होती है। नेक्स्ट लाइन, यदि पुरुषों तथा महिलाओं और बच्चों के लिए औसत खपत एवरेज कंजम्पशन, औसत खपत बोलते हैं कंजम्पशन को, 1 किलोग्राम 12.5 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम है,
2 किलोग्राम है तो परिवार में बच्चों की संख्या क्या होगी? तो परिवार में बच्चों की संख्या क्या होगी? ठीक है। और जो हमारे अन्य बच्चे हैं वो 2 किलोग्राम चीनी की खपत करते हैं, तो परिवार में बच्चों की संख्या कितनी होगी? आपको ये बताना है। क्वेश्चन है परिवार में बच्चों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? तो करवा दूं मैं इस क्वेश्चन को। कल हमारा हो सकता है कि ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा और मैं साथ के साथ न्यू चैप्टर शुरू कर दूंगी आपका। ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करें। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इजी है ये। स्टेटमेंट जिस तरह लग रही है वैसे देखने से कि टफ है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है हमारा। हाँ जी, हमने वो बच्चे हैं जो बच्चों की संख्या नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितनी मान ली x। ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आ गए हमारे पास? x। ठीक है। आगे क्या है, अब कैसे कैसे क्वेश्चन करना है वो देखते जाओ। कितनी है फर्स्ट लाइन में? पुरुष कितने हैं? 5। ठीक है। महिलाएं कितनी हैं? 4। और बच्चे कितने हैं? हमने मान लिया कितने मानना? x। कितनी चीनी सारी प्रति माह पर प्रति व्यक्ति प्रति माह पर पर्सन पर मंथ कितनी वो यूज करते चीनी? 1.5। ठीक है। इक्वल टू नेक्स्ट लाइन में यदि पुरुष महिलाएं, पहले बोला यदि पुरुष कितने थे आपके पास? 5 थे। महिलाएं कितनी थी? 4 थी। ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है, 1 मिनट को। पुरुष कितने थे? 5 थे। और जो पुरुष था वो कितनी किलोग्राम चीनी का प्रयोग करता है? 1 kg का। ठीक है। आगे क्या है, महिलाएं कितनी थी? 4। और महिलाएं कितनी kg चीनी प्रयोग करती थी? 1.25 प्लस आगे क्या था, बच्चे कितने थे? x थे। और कितनी चीनी का प्रयोग करते थे? 2। तो 2x आ गया हमारे पास। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटा लेते हैं। 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। कैंसिल कर दो इसको। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। इसको भी कर दो। 25 के टेबल में 100 कहाँ पे आता है? 4 पे। 125 कहाँ पे आता है? 5 से। ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गए यहाँ पे। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। 5 और 4 कितने बन गए? 9। 9 प्लस करना है, मल्टीप्लाई मत कर देना। 9 प्लस x इंटू 3/2 इक्वल टू कितना बचा? 5 बन जा 5। यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ 5 प्लस 2x। 9 प्लस x, ये 3 आप आगे भी लिख सकते हो। ठीक है। ये वाला 2 इसके नीचे कुछ नहीं, आप इसको इधर ले जाओ। 2 10 प्लस 2x, 5 प्लस 5 10 प्लस 2x। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगा लिया। 1 लगा के ये यहाँ पे चल गया 3। 9 प्लस x और ये 2 इधर हो गया। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करनी है। 27 प्लस 3x इक्वल टू 20 प्लस 4x। 27, ये वाला 20 आप इधर लेके आओ। कितना बन गया? 24x। ये वाला x उधर लेके चल जाओ। ठीक है। प्लस के दे दो, माइनस के 7 इक्वल टू x। तो हमारे पास बच्चों की संख्या कितनी आ गई? 7। एक बार फिर से समझ लो, हमने पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने मान लिए? x। हमारे पास जो जेंट्स की वो संख्या थी कितनी थी? वो 5। और लेडीज की कितनी थी? 4। चिल्ड्रन की हमने x मानी थी। ये कितनी चीनी यूज कर रहे थे? 1.5। ठीक है। इक्वल टू अब हर एक व्यक्ति कितनी चीनी यूज कर रहा है वो सारा बता रखा था। 5 व्यक्ति 5 पुरुष। ठीक है। कितने करते थे? 1। और 4 स्त्रियां कितनी करती थी? 1.25 प्लस
कितने बच्चे x बच्चे कितनी चीनी यूज करते थे 2, तो 2x आएगा। आगे हमने डेसिमल हटा लिया, यहाँ पे 10 आ गया, 5 के टेबल से कट कर दिया 3/2। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 लगा लिया, 1 क्या डेसिमल के आगे कितने डिजिट थे 2, तो 2 0 आ गई। 25 के टेबल पे कैंसिल कर दिया, 25 जा 4 जा कितना होता है हमारे पास 100, और 25 इंटू 5 125। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर लिया, इनको ऐड कर लिया 9 प्लस एक्स इंटू 3/2 इक्वल टू 5 1 जा 5, फिर आगे 5 रह गया, 5 प्लस 2, 5 प्लस 5 कितने बन गए 10 प्लस 2x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 27 प्लस 3x। 3 जब 3 से मल्टीप्लाई करना दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह 2 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 20 प्लस 4x। x वाली टर्म एक तरफ, बिना x वाली एक तरफ, तो x इक्वल टू 7। हाँ जी, समझ आ गया आप लोगों को। एक क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग इसको ऐसे करना, घर से करना। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, मैं आपको लिखवा देती हूँ, कल आंसर चेक करें। पहले तो नहीं मैंने दिया था कोई क्वेश्चन, आप लोगों को दिया था तो बता दो, आंसर चेक कर लेती हूँ मैं इसका, कौन सा था ये बता देना। 8 व्यक्ति तथा कुछ बच्चों के परिवार में 8 व्यक्ति तथा कुछ बच्चों के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति मास चावल की औसत खपत मतलब एवरेज कंजम्पशन 10.8 kg है, 10.8 किलोग्राम है। जबकि व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15 किलोग्राम तथा बच्चों के लिए यह प्रति खपत 6 किलोग्राम है। बच्चों के लिए यह प्रति खपत 6 किलोग्राम है। तो परिवार में बच्चों की संख्या क्या होगी? तो परिवार में बच्चों की संख्या क्या होगी? हाँ जी, लिख लिया सबने। अब नेक्स्ट क्लास जीके की लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले।